Hello everyone, welcome back to part 3 of Math Solutions in term semester 1 of IIT Madras BSc degree. So in this video we will be solving from question number 13 to 17. Now it's a comprehension which state fx is a function that is defined in minus 11 to 9 excluding minus 10 and it ranges to r. It's given that we have only one saddle point. So let's first talk about saddle point. So saddle point is neither a minima nor a maxima. Minima का मतलब क्या होता है? Concave. And maxima का मतलब क्या होता है? Sad face. ठीक है ना? यहाँ पे आप eyes बना लो. So maxima मतलब sad face and minima मतलब happy face. Now what happen is कि जो मेरा minimum वाला point होता है ना, उसके लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, वो अपने हर पॉइंट से छोटा ही होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिनिमम. एंड जो मैक्सिमा होता है वो बड़ा होता है अपने लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट से, विच इज ऑब्वियस एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द मैक्सिमम. बट अगर हम सैडल पॉइंट की बात करें तो देखो, इसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेते हैं और इसके राइट में एक पॉइंट लेते हैं. दिस इज माई सैडल पॉइंट. तो लेफ्ट वाला बड़ा है और राइट वाला छोटा है. एंड मिनिमम और मैक्सिमम के केसेस में क्या होता है, या तो दोनों ही बड़े होते हैं या दोनों ही छोटे होते हैं. Therefore, saddle point cannot be set as a minimum and maximum. First thing. Second thing, जो saddle point पे अगर हम differentiate कर रहे हैं function को at any orthogonal direction, my derivative will come out to be 0. And therefore, this can be termed as a critical point. Critical point क्या होता है? Critical points are the points in a function जहाँ पे या तो फिर derivative of a function 0 हो या फिर वो defined ही ना हो. दो केसेस में, क्योंकि मेरे सैडल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, therefore this is also one of the critical point. And similarly मैक्सिमा और मिनिमा में भी डेरिवेटिव अपना 0 ही होता है. आई होप वो तो आता ही होगा आपको. ओके. Third thing, I would like to give an example of a saddle point. So the easiest and the most common example is of a function of x cube. So this is how the graph of an x cube is. तो देखो, अगर मैं ये वाला कर्वेचर देखूं तो यहाँ पे मेरा x, 0 is acting as a maxima. एंड अगर मैं ये वाला कर्वेचर देखूं, सो x, 0, 0 is acting like a minima. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ये अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है. बट अगर मैं x क्यूब के एंटायर ग्राफ को देख रही हूँ तो वो पहले भी इंक्रीज हो रहा था और अब भी इंक्रीज ही हो रहा है. Therefore, the nature of a graph does not change. Similarly, अगर अब इस सैडल पॉइंट को अपन नोटिस करें तो पहले भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा था और अभी भी फंक्शन डिक्रीज ही हो रहा है. Done? So that's all about the saddle point. Now let's move towards question number 13, in which we need to find out the global minimum and global maximum. As the name suggests, global मतलब पूरे में. तो क्योंकि मेरा फंक्शन -11 से 9 के बीच में डिफाइंड है, तो मैं वहीं तक का ही ग्राफ देखूंगी. तो देखो यार, -11 से लेकर -9, मतलब मुझे तो कंप्लीट ग्राफ देखना है. मेरे इस कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ आ रही है? 9,9 पे. इससे मैं मैक्सिमम टर्म कर दूंगी y, क्योंकि मुझे इसके राइट साइड की कोई नीड ही नहीं है. मतलब अगर फंक्शन देखो ऐसे जा रहा होता तो ये मैक्सिमा नहीं होता, बट यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता. फंक्शन एग्जिस्ट ही -11 से 9 के बीच में करता है. तो 9 के बाद क्या हो रहा है ये मुझे देखना ही नहीं है. और 9 के पहले वाली वैल्यूज देखो सारी छोटी हैं. So my y is equals to 9 will be the maximum value of the function in -11 to 9. Now let's talk about the global minimum value. तो यार ये पूरा फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे ले रहा है? ये -10 पर ले रहा है. बट क्योंकि -10 पे ये ओपन वाला सर्कल है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट -10 एंड द सेम वाज गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल. तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट. यार अब तुम बोलोगे कि यार ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये तो कर रहा है, सो वी कैन गिव दिस पॉइंट. बट यार यहाँ पे ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि यार दो वैल्यूज है, ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है, और दो चीजें मिनिमम कैसे हो सकती है? एक ही होगी ना. या तो ए पॉइंट मिनिमम होगा या बी पॉइंट मिनिमम होंगे. दोनों मिनिमम कैसे हो सकते हैं? So basically minimum does not exist and maximum is 9. Now let's move towards question number 14.
So what it says, like हमें क्या क्या ढूंढना है? Function in restricted domain is differentiable at most 10 point. तो यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी रेंज दे दी है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी कंप्लीट ग्राफ. तो यार इस कंप्लीट ग्राफ में तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है. यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही रहा है ऑब्वियसली, यानी क्योंकि यहाँ पॉइंट आ जाएगा. एंड जहाँ पे भी पॉइंट आता है वहां पे स्लोप डिफाइंड ही नहीं होती है. ठीक है, दे आर इनफाइनाइट स्लोप्स व्हिच कैन पास थ्रू इट. तो यहाँ मैं नहीं बोल पाऊंगी कि स्लोप 0 है. एंड cool, but ये point, ये point, ये point, ये point, any point which is continuous and is differentiable. So I have infinite point in this particular graph which are differentiable. So basically मेरे function के पास infinite number of points है जो differentiable हो सकते हैं. सिर्फ कुछ ही critical point है ना, बाकी हर जगह तो वो differentiate हो ही रहा है. So option C is correct and option A is discarded. Now I need to find कि यार x is equals to -10 पे क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. सो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? सी, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो. लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब LHL एंड RHL बराबर हो. कंटिन्यूटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मतलब लिमिट देख रही हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2. तो मेरा जो फंक्शन होगा ना एट x इज इक्वल्स टू 2, दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू दी LHL एंड RHL. अब मुझे -10 पे देखना है कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो यार देखो, इसके लेफ्ट में जाओ और इसके राइट में जाओ, बोथ हैव द इक्वल वैल्यू, देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL. और मुझे लिमिट के केस में बस वही चेक करना है. सो या माय लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू -10, बट ये कंटिन्यूस नहीं है. कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि f of -10 डिफाइंड ही नहीं है, तो ये वाला होल्ड नहीं करेगा. therefore that won't be continuous. Okay, so function in the restricted domain is continuous at x is equals to -5. तो मुझे -5 पे बोलना है कि यार ये कंटिन्यूस है क्या. तो यार ये कंटिन्यूस है क्योंकि देखो ग्राफ कंटिन्यूस है. इट इज एज सिंपल एज विजिबल. अपन को अगर फंक्शन का ग्राफ दे दिया है ना, हमारा आधा काम तो सॉर्टेड है. क्लियरली दिख रहा है यार कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ नहीं है. इफ ग्राफ ब्रेक, दिस इज नॉट कंटिन्यूस. अगर ग्राफ दिख रहा है तो वो कंटिन्यूस है. सिंपल. तो या x इज इक्वल टू -5 पे कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. और रीजन क्या है कि यहाँ पे यार ये पॉइंट आ जा रहा है. दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ पॉइंट. And at a point I have infinite slopes. I can draw infinite slope. कर्व पे एक ही स्लोप जाती है बट पॉइंट पे इनफाइनाइट स्लोप जाती है. करेक्ट. ओके, तो जब स्लोप ही डिफाइन नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइन हो जाएगी. सो या माय ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो करेक्ट. Let's move towards question number 15. Here we need to calculate the critical point. Now what do we mean by critical point? As told earlier, या तो फिर डिफरेंशिएबल 0 हो या फिर डिफरेंशिएबल ही ना हो, नॉट डिफाइंड. आई मीन नॉट इक्वल टू नहीं लिख देती हूँ. सो द या तो फिर डिफरेंशिएबल हो ही ना या फिर 0 के बराबर हो. तो अगर फंक्शन 0 के बराबर हम बातें कर रहे हैं तो जितने भी मैक्सिमा पॉइंट्स होते हैं अपने, मिनिमा पॉइंट होते हैं, सॉरी या मिनिमा पॉइंट होते हैं, सैडल पॉइंट होते हैं, दे ऑल विल बी टर्म्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट्स. एंड नॉट डिफाइंड मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो हम देख लेंगे अभी. ठीक है, नाउ लेट्स सी. पहले तो मैं मैक्सिमम मिनिमा को नंबरिंग दे देती हूँ. आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट. सो एंड दैट टू इन ओनली -5 to 9. अच्छा, यहाँ डोमेन भी गिवन है. सो -5 to 9, लाइक आई नीड टू सी ओनली दिस मच ग्राफ एंड दैट टू इट्स इन दी ओपन इंटरवल. तो मैं उन्हें भी कैलकुलेट नहीं करूंगी. करेक्ट. तो ये -5 -6 and 9 को भी I won't be calculating, I won't be involving. Now I need to find the critical points. That means या तो फिर differentiability 0 के बराबर हो या not defined हो. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. Okay, now these are the points which
लाइक द फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, या तो ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। जो मिनिमा होंगे ना उन्हें मैं रेड कलर से कर देती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं। अपना मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी है। सो मिनिमा मेरा 2 हो गया, 1 मेरा मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, 3 मेरा मिनिमा है, 4 मेरा मैक्सिमा है, 5 मेरा मिनिमा है। So these are all the points, minima and maxima. Now let's talk about a point that are मतलब function की differentiability वहाँ defined ही नहीं है, they are not differentiable. तो देखो this is a point, therefore this is not differentiable, तो ये एक मेरा point हो जाएगा point number 6. And since यहाँ पे देखो graph at this particular point, this point, मेरा ग्राफ क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है दिस एंड दिस पॉइंट, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड देयर, तो ये मेरा पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा और ये मेरा पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम -5 to 9 is 8. So my correct answer is 8. So this one is a tricky question. You need to be clear what do we mean by the critical points. Okay. Now here we need to calculate the local minimum in the entire domain, -7 to 9. Okay, -7 to 9. So I need to see only this much graph. And यहाँ पे मुझे local minima calculate करना है। या जब मैं local minimums की बात कर रही हूँ ना, तो इसमें से global minimum calculate मत कर लेना। This is different. ठीक है? देखो minimum का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट और राइट वाली जो वैल्यूज हो ना वो छोटी हो, आई मीन मिनिमा है ना, सॉरी, तो जिसकी लेफ्ट एंड राइट वाली जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हो उन्हें हम बोल देंगे मिनिमम। ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू अपनी पूरी रेंज में। अब बाकी जो मिनिमम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी उन्हें हम बोल देंगे लोकल मिनिमम। ओके, so now we need to find out the total number of local minimum from -7 to 9. Let's do it. सैडल पॉइंट को ना हम मिनिमम बोलते हैं ना मैक्सिमम बोलते हैं, तो यार इसको तो क्रॉस कर देना, गलती से भी काउंट मत करना, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं। 1 2 3 4 and 5. The graph here are not differentiable, but यहाँ पे हम तो यार लोकल मिनिमम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। मतलब हम बस एक क्राइटेरिया देखेंगे कि इस पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट और राइट पे पॉइंट्स देख रही हूँ तो क्या वो इससे बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर लोकल मिनिमम इन द रेंज -7 to 9 आर 5. अब इसमें भी अगर थोड़ी बातें करें तो देखो 1 2 and 3 वाले तो मेरे हो जाएंगे continuous, like here my graph will be continuous and differentiable, but at point 4 and 5 my graph is continuous। देखो ग्राफ तो है वहां पे, तो continuous तो है, but non differentiable। why? क्योंकि यहाँ पे points बन रही हैं, तीखा है ग्राफ, यहाँ पे कर्वेचर है ग्राफ में। मिनिमा है तो मिनिमा स्माइल वाला बना देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा में ग्लोबल प्लीज कैलकुलेट मत कर देना, सैडल पॉइंट को क्रॉस कर दो, ग्लोबल मैक्सिमा को क्रॉस कर दो, इन्हें हमें काउंट ही नहीं करना है, ये गलतियां अपन को बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे -11 से 9 के बीच में लोकल मैक्सिमा निकालना है, मतलब मुझे पूरे ग्राफ का लोकल मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। तो देखो -11 तो हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है ग्राफ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इसकी राइट हैंड साइड देखनी है, और राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट है दैट इज स्मॉल, so this will be termed as a local maxima. So this is my first point. Now this is my second point. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट पे जो पॉइंट्स है दे आर स्मॉलर देन द -7,5. So this is my second point. Now this is my third point. Okay, now let's talk about this one. अब जब मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी कैन स्टिल फिगर आउट कि ये लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। तो यार ये जो वाला पॉइंट है ना जो कि डिफाइंड ही नहीं है, इसके जस्ट पहला वाला पॉइंट देखो, तो क्या पहले वाले पॉइंट को देखा जाए तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो वैल्यू है वो छोटी है फंक्शन की,
एंड राइट हैंड साइड पे भी जो वैल्यू है वो छोटी है. So this particular point can be termed as a local maxima. Similarly ये वाला जो point है, देखो इसके left में भी वैल्यू छोटी है और इसके right में भी वैल्यू छोटी है. So this point can be termed as a local maxima. And okay, मैं इसको क्यों भूल गई, ये तो clearly दिख ही रहा है. So the total number of local maximum between actually in the entire graph, क्योंकि complete range use की गई है, are 6. So I hope you understood the concept of what a critical point, how we calculate local maxima and local minima, what is a saddle point, and global और local में क्या difference है. Local जब calculate करते हैं तो saddle point को cross कर देना है, क्योंकि हमने सीख लिया है कि saddle point is neither a minimum nor a maximum. And global is different. Global का tag मिल गया है ना, तो local का tag मत देना. So that's it in this particular video. I hope this has helped you. If you like this video, then don't forget to subscribe to the channel.